आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय जनमत टीवी चैनल। आज हमारे साथ है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पिंपरी चिंचवड़ के महासचिव जी राजन नायर जी। पूछते हैं उनको कि आज तक हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट पे अभी तक बात करते थे, लेकिन हम आज एक अलग सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। पूछते ये कि 2000 का नोट ये अचानक से बंद क्यों हो गया। राजन सर नमस्कार। नमस्ते। अभी जो आरबीआई ने 2000 का नोट जो अचानक से बंद कर दिया, उसकी क्या रीजन हो सकता है? भारतीय जनमत श्रोता को सभी को मेरा नमस्ते। सम्माननीय पत्रकार, मुझे पूछा गया भारत सरकार द्वारा 2000 का नोट क्यों बंद किया, उसका असर क्या होगा। उसके सिलसिले में बात करते हुए मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारा भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल निर्मला सीतारामन मैडम के हस्बैंड पारक्कल प्रभाकर सर, उनके एक किताब आ गए सर। उसमें ऐसा किताब का नाम है द क्रूकेड टिम्बर ऑफ न्यू इंडिया। अच्छा। वो किताब में सीरीज ऑफ ऐसे लिखा है नरेंद्र मोदी सरकार का नीति के बारे में, फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में, निर्मला सीतारामन के फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बारे में और बाकी पॉलिटिकल सभी इशू में उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी धर्मपत्नी निर्मला सीतारामन कंप्लीटली फेलियर है इकोनॉमिकल, एक भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से। अच्छा। और उसके साथ नरेंद्र मोदी साहब का थिंकिंग, उनका सोच, वो ऐसा सोचते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय ऑनरेबल मनमोहन सिंह से भी मैं इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नॉलेज रखते हैं, ऐसा वो अस्यूम करते हुए पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हुए वो कुछ करने के लिए सोचते, वो सब गलत है, कंप्लीटली फेलियर है। इकोनॉमिकल क्राइसिस होने वाला है। श्रीलंका के जैसे माहौल अपन भारत में भी आगे आएंगे, ऐसे प्रकार का बात पारक्कल प्रभाकर सर हो, क्योंकि वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड है और उनका जब दिल्ली में दोनों स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दोनों साथ में पढ़ा है, लव मैरिज किया, ऐसा एक व्यक्ति है। वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, वो व्यक्ति ऐसा बोला। और इसके बाद में मैं आपको और क्या बोलूँ, ऐसे मैटर है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि 2000 का नोट ज्यादा चलन में नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोग ने उसको बंद कर दिए। और अभी जो मोदी ने जो नोटबंदी किया था, उसको बंद करके मेरे ख्याल से 6-6.5 साल हो गए अभी तक। लेकिन उसके बाद 2000 का नोट बंद करने का क्या रीजन हो सकता है अभी? सब ये बात जब रघुराम राजन साहब रिजर्व बैंक के गवर्नर था, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडर में वो काम करते थे। ऐसा वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जब वो भारत के गवर्नर था, रिजर्व बैंक का गवर्नर था, उन्होंने ऐसा कहा है इकोनॉमिकल हो, थोड़ा सुनिए सर, आप बात रखिए। उसका वो सुनने की वजह नहीं सुना, उसकी वजह से उनको रिसाइन देना नहीं पड़ा। उसके बाद में गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर इकोनॉमिस्ट इसको उर्जित पटेल को लाया। उर्जित पटेल का भी वो फेलियर हो गया उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री लोगों की बात नहीं सुनते, अपना सुनते हैं, लेकिन वो कुछ गलत डिसीजन में आते हैं। मैं आपको ऐसा बोलना चाहता हूं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन उसको नोटबंदी का काम किया 2016 में। क्या होता है सर, एक देश में काला पैसा बाहर है तो वो उसको लाने के लिए उसी से बड़ा नोट रहता है, उसको बड़ा नोट को कम करके उसको छोटा नोट ला के उसको रेगुलराइज करते हैं, उसको कहता है डिमोनेटाइजेशन, उसको कहते हैं नोटबंदी करने के बाद सक्सेस है। लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या किया, जब तक था हजार का नोट को उन्होंने बंद कर दिया, उसके ऊपर 2000 का नोट लाया। 2000 में आपको इसमें ऐसा बोलना चाहता हूं, अभी रिसेंटली एक सर्वे आया है भारत में इसके नोट 2000 के नोट के बारे में बात करते हुए 54 करोड़ 2000 का नोट गायब है। 56 करोड़ 2000 नोट चलान में से गायब है। उसका मतलब ऐसा होता है सर, वो 1 करोड़ 9 लाख 1,000 crore rupees, 1.9 lakh
6,000 करोड़ रुपीस अपना इकोनॉमी से, अपना चलान से गायब है। और दूसरा बात ऐसे हो मौलाना सर, बहुत सारे अपना नरेंद्र मोदी साहब के नवरत्न में ऐसे तो आसाराम बाबू हो, रामदेव बाबू हो, माल्या हो, चौकसी है, दलित मोदी है, नीरव मोदी है, राम रहीम बाबा, इस प्रकार का सब लोग ही लोगों ने पूरा इकोनॉमिक को डिस्टर्ब करते हुए वो पैसे को लेके पूरा इंडिया का पैसा बाहर लेके जाके जमा करके रखा है, उसके उनको कवर करने के लिए इस प्रकार का ये नोटबंदी का भी काम, ये नोटबंदी नहीं बोल सकते उसको, 2000 का नोट गायब करने के काम, उसको विड्रॉ करने का काम कर रहा है, ऐसा हमको लगता है। हाँ, लेकिन अभी नोटबंदी जो है 2000 का नोट है, 2000 का नोट तो जनरल लोगों के बहुत कम है। ये 2000 के नोट किस लोगों के पास हो सकती है ज्यादा पैमाने पे? नोट 2000 का नोट आपको मान लिया अभी छोटे अपने पिंपरी चिंचोड़ के हिसाब से मैं बात करता हूँ, पूना जिले के वर्ष आपको देखने को मिलेंगे नहीं, कोई नॉर्मल आदमी के पास। और दुकान, छोटा दुकान चलाने वाला, चाय का दुकान चला है, बड़ा पाव का दुकान चला है, कुछ ऐसा मोबाइल का दुकान है, उनके पास कुछ तो भी 2000 का नोट दिखेंगे किधर? नीरव मोदी, दलित मोदी, दीपक चौरसिया, उसका अपना बहुत बड़ा वो पत्रकार कौन सा है वो, अर्नब गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, वो जैसा गोदी मीडिया लोगों के पास ही 2000 का नोट दिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी के पास, किसी के पास वो पैसा नहीं है अभी। लेकिन अभी बैंक में भी कोई भीड़ भी नहीं है जमा करने या एक्सचेंज करने में। अरे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, लोगों के ऊपर खाने के लिए पैसा नहीं है तो बैंक में के लिए जाएंगे लोग? ये कुछ धंधा नहीं चल रहा है, कुछ बिजनेस के नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ वो बड़े पैमाने का कुछ गुजराती लोभी लोगों को, कुछ बनिया लोग, कुछ बड़े हस्तियों लोगों को, कुछ ये उनके पास ही ये प्रकार का बात है। लोग पूरा देश को गरीब बना दिया, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन कुछ टाइम 28% को आपने सोचा था वो आगे जाएगा, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन को, मिडिल क्लास को अभी बिलो पॉवर्टी में लाके 50 के आसपास आके खड़ा है। ऐसा भारत की कंडीशन है। बरोबर है। अभी ये कर्नाटक का जो रिजल्ट आ गया, बीजेपी वहां पे पराभूत हो गई, तो उसको देख के हुए तो इन लोगों ने बंद नहीं किया। साहब कर्नाटक थोड़ी पराभूत, पंजाब में पराभूत हो गया, हाँ। हिमाचल प्रदेश में पराभूत हो गया, दिल्ली में हो गया, बिहार में 2 बार हो गया, ऐसे राजस्थान में हो, हर जगह में अभी भारतीय जनता पार्टी आपको दिखेंगे नहीं। 2024 के बाद में अपने 56 इंच वाला अपना प्रधानमंत्री भी आपको नहीं दिखेंगे, दूसरा उसका ऑप्शनल कोई ना कोई बैठेंगे, क्योंकि आज भारत की जरूरत है अभी का सिस्टम को चेंज करके, सफरोनिक सिस्टम को चेंज करके, आरएसएस और श्री राम मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सिस्टम को की इकोनॉमिकल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअलिटी, यूथ इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, इस प्रकार के काम वाला सरकार को आना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपना देश भी श्रीलंका जैसा, मंगोलिया जैसा, मोजाम्बिक जैसा, कोलंबिया जैसा इस प्रकार का पोजीशन में आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। जर इकोनॉमिकल आपण सर डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, डेवलप म्हणजे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ऐसा अपन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में जाता था। 70 साल से हमारा प्राइम मिनिस्टर्स उसमें जवाहरलाल नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, गुजरालाल नंदा हो, और शास्त्री साहब हो, राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो, गौड़ा साहब हो, मनमोहन सिंह हो, राव साहब हो, अपना सम्माननीय, मैं बहुत रेस्पेक्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब। उन लोगों देश को देख के काम किया है और पब्लिक को देख के, पब्लिक बोलो तो जात, धर्म, देश, टोपी, खाना, कपड़े का कलर, इसमें नहीं राज्य हो गए सर। उन लोगों ने डेवलपमेंट का काम किया, उसकी वजह से देश अच्छा चला। लेकिन अभी का सरकार, आरएसएस का सरकार, बीजेपी का सरकार पब्लिक को नफरत और दोष और उनको तकलीफ में देखने के लिए इस प्रकार का काम चल रहा है। इसका मतलब देश अधोगति के मार्ग पे चल रहा है। ऐसे मेरा जैसे व्यक्ति को तो ऐसे ही लगता है, मुझे मालूम नहीं है, बहुत सारे ऐसा। अभी आप बोले ना गोबर खाओ, गोमूत्र पियो, पी के तो आपको इंटेलेक्चुअलिटी आते हैं, इस प्रकार का बात, कोरोना चला जाते है, इस प्रकार का बात करेंगे तो आप समझो अधोगति नहीं तो कौन सा गति है? अधोगति है। हमारे बीजन टीवी चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से जनमत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। राजन नायर सर, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी 2000 की नोट बंद कर दी तो इसके बाद ये 1000 या फिर कुछ और नोट बनाएंगे? अपना देश बोले तो वो कृषि प्रधान देश है और
इंटेलेक्चुअल लोग भी है, मिडिल क्लास भी है, बिलो पॉवर्टी, लोअर लेवल, इसमें सभी लोग हैं सर। उस हिसाब से ये कृषि प्रधान देश है और बाकी छोटा मोटा वो सब काम करते हुए अपना जीवन ये करता है। उसके बाद भी मैं मोदी साहब को धन्यवाद देना भी चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम वो करा, वो एक प्रकार का ये काला धन कम होने का वो सब है वो पॉइंट। लेकिन काला धन किसका तो कम होता है, किसके पास, क्योंकि मैं हमारा प्रधानमंत्री और आरएसएस को उनके काम तरीके में क्यों विरोध करते हैं उसका, क्योंकि वो हमारा इधर का बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा LIC का पैसा, हमारा SBI का पैसा, हमारा दूसरा बैंकों का, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा, इस प्रकार का प्राइवेट बैंकों का पैसा सब उन्होंने लोन, क्योंकि छोटा सर आपको अभी ये सेटअप करने के लिए, केवल आपको कोई बिजनेस चालू करने के लिए आप बैंक के पास जाए तो आपको पैसा नहीं देता है। लेकिन ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर से पकड़ की, होम मिनिस्टर से पकड़ की, बड़े लोगों ने सिफारिश करने के बाद ये बड़े इंडस्ट्रियल लोगों को बैंक ने पैसा दिया है। वो पैसा गौर गरीबों का पैसा है। जब अपन बोलते हैं ना हम गवर्नमेंट को टैक्स देते बोलते, वो टैक्स का पैसा, बैंक में भरा हुआ पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, गौर गरीबों का, महिलाओं का पैसा, बुजुर्गों का पैसा, उनका रिटायरमेंट होने का पैसा, उन्होंने जो 9%, 4%, 8% में पैसा मिलेंगे बोल के बैंक में रखे, उनके बच्चों की शादी का और उनका डेवलपमेंट करने का पैसा वो रखा, वो पैसा लेके सब गायब हो गया, उनको पकड़ के नहीं लाता। वो इधर बड़े बड़ा बात करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। वो क्योंकि इंडिया का पैसा इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया के गरीब लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसा है ना। आपने ये क्वेश्चन पूछा 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 500 रुपए का नोट, उसकी जरूरत है अपन को, बाकी सब ऑनलाइन करें, उसके लिए बड़े नोट की जरूरत है। बड़े नोट कितना बड़े नोट करेंगे उतना आपको इधर ब्लैक मनी का डेवलपमेंट होता है, उसको कोई उसके लिए नहीं है। आप देखिए ना, इतना डेवलप्ड कंट्री अमेरिका में, वो अमेरिका उनका डॉलर, उनको ये नहीं है, वो 100 का वो इसमें वो डॉलर के कितना अच्छा सिस्टमैटिक चल रहा है। अब रशियन के इसमें देखो, अब चाइना का उसके सबसे को वो मनी सब ढंग से चल रहे हैं, और भारत के इससे भी, और आप श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का अधोगति होने के कारण उधर बड़े टाइप का पैसा लाया, उसकी वजह से ये इकोनॉमिक, मुझे ये कोई एक्सपीरियंस लोग, पूर्वज लोगों ने बोले, इसलिए बोलते हैं बुजुर्गों की बात तो सुनो, सीनियर लोगों की बात सुनो। आपको बोलते हैं ना, अपने घर में भी अपन बात करते हैं, सीखने को मिलते हैं, वो सीख लेके हाँ हो सकते हैं, आपसे ज्यादा में इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन अपन दोनों को पकड़ के उसमें अंदर कॉमन इसमें अंडरस्टैंडिंग में आके काम करना चाहिए। इस प्रकार की बात नहीं हो रही उसको, जिससे अपन, लेकिन मैं खुदा से प्रार्थना करेंगे जिसे नरेंद्र मोदी साहब को और अपना मंडली को अच्छा सोच रखने के लिए इसमें ताकत दे, और अपना अच्छा डेवलपमेंट देश बनेगा, उसके लिए अच्छा डिसीजन वो लेंगे। और अभी सभी को एक साथ लेके, और जाति, धर्म, विद्वेष, कपड़ा, लैंग्वेज, ये सब छोड़ के एक इकोनॉमिकल ग्रोथ वाला इंडिया, एजुकेशनल ग्रोथ वाला इंडिया, हेल्थ डेवलप्ड इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इंडिया, इस प्रकार का एक देश अपन को आगे दिखेगा, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। आगे चल के ये नोट तो मार्केट से धीरे धीरे कम होंगे, कुछ साल बाद नोट नहीं रहेंगे, सब ऑनलाइन, और सब ऑनलाइन ही ज्यादा तो अभी ट्रांजेक्शन हो जाएगा, तो अभी तो उसकी शुरुआत हो गया ऐसा लग रहा है मेरे। बिल्कुल भाई, नोट के अभी ऑनलाइन सिस्टम है, ऐसा पूरा कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम, ये सभी इसमें आगे जाके अभी आपको मान लीजिए 15-20 साल अपना बचपन के बाद आप सोचो, वो टाइम पर आना वो था, उस प्रकार के चलते थे, उसमें से नोट आया, उसके बाद में ये आया, उसके से डेवलपमेंट आया, आगे जाके उसके कुछ नहीं, क्योंकि चेंजेस लोग एक्सेप्ट करते हैं, इस हिसाब से अपना देश भी वो प्रकार के चलेंगे। अब आपको मान लिया अभी कंप्यूटर, अपन को मोबाइल नहीं चलाना नहीं आता, लेकिन अपने बच्चों को बहुत जबरदस्ती अच्छे प्रकार को चलाते रहते हैं, उनको मालूम रहता है उसका क्या है। आगे चल के कैशलेस ही होने वाला है, सब कैशलेस होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, तो इसके काला ब्लैक मनी कम हो जाएंगे, कैशलेस है तो। अच्छा, ऐसे चलो, भारतीय जनमत में आपने समय दिया, इसलिए भारतीय जनमत की ओर से आपको बहुत बारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद श्रोता। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।